सबसे पहले मैं वचन में से जब बात करूं उससे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी एक सवाल आपसे और मुझसे सबसे, कि ये जो समय है, ये जो सीजन चल रहा है और बहुत जल्दी दिसंबर आने वाला है, तो आप और मैं सब मसीही लोग ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, कुछ तैयारियों में लगे रहते हैं। क्या है वो तैयारियां, क्या है वो बातें? आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी हाँ, क्रिसमस की तैयारी, क्रिसमस की बातें हम करने लग जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी क्रिसमस तो बहुत दूर है और आप मैसेज में अभी कहाँ से क्रिसमस का मैसेज देने लगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रभु ने जो मेरे मन में डाला ये विषय, कि आज जब हम क्रिसमस की तैयारियां शुरू करने जाएं उससे पहले ही कितना अच्छा हो कि हम उससे जुड़ी कुछ सच्ची खरी बातों को, आत्मिक सत्य की बातों को भी समझ लें और जान लें कि वाकई में ये क्या है, हमें कैसे मनाना है, क्या नहीं है बात, क्या बाइबल हमें बता रही है, क्या प्रभु का वचन बता रहा है, उसका आत्मिक मायने क्या है, क्या आपको और मुझे तैयारी करनी है। तो जब बात होती है आत्मिक सत्य की, तो उसमें कहीं ये नहीं होता कि हम कितनी जल्दी कर रहे हैं या कितनी देर में कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी, जब भी वो सत्य का आत्मा किसी भी मनुष्य के मन को छू ले, आत्मा को छू ले जहां पर भी, और हम उसकी आत्मा में बढ़ने लगे, उसकी उस स्पिरिचुअल अर्थ को, उस आत्मिक अर्थ को जब हम समझ लें, वही हमारी शुरुआत है। और एक विश्वासी के लिए क्रिसमस, यीशु मसीह का जन्म, ईस्टर, यीशु मसीह का जी उठना, या यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान प्रतिदिन की बात है, रोज की बात। हर दिन जब हम उसको अपनाते हैं, मसीह हमारे दिल में जन्म लेता है। तो आज जो हम कह रहे हैं कि क्रिसमस के मायने की बात, भले ही क्रिसमस दूर है, बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे होंगे कि आप हमेशा, क्या क्रिसमस शुरू नहीं होता कि एक ही बात बार बार बताते हो, बार बार उस चीज पर लेक्चर देने आ जाते हो। तो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगी, जितने भी लोग आते हैं मेरी तरह, बहुत सारे लोग हम लोग आते हैं, कि हम क्रिसमस से पहले उन सत्य बातों को, यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई की बात को, उसकी गहरी छिपी हुई बातों को जब हम बताते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत आनंद की बात है। और एक दो बार, बार बार तो क्या, हमेशा निरंतर हमें चर्चा करनी है उसकी, उस बात की बार बार। क्यों? क्योंकि आज जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है हमारी, वो बार 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 उन चीजों की चर्चा देख रही और सुन रही है, वो बातें बार 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 सामने आ रही हैं उनके, जो बाइबल में है ही नहीं। वो क्रिसमस उनके दिमाग में छाया हुआ है। तो मैं अधिक बातों में नहीं घुमाते हुए उस बात पर आऊंगी, वचन पर आऊंगी, कि वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। उस बात को हम ग्रहण कर लें, प्रभु के वचन में से उस बात पर ही हम आगे चलेंगे। तो उसी वचन पर हम गौर करेंगे, और वो वचन मैं बाइबल में से आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों, उसका 9 अध्याय और उसका 15 वचन। बहुत ही सुंदर वचन है, सिर्फ एक वचन पर बहुत गहरा वचन। उस ही एक ही वचन को हम समझेंगे, और खासतौर से युवाओं को, न्यू जनरेशन को, जो हमारे साथ ज्यादा जुड़े हैं, जो आत्मिक सत्य को जानना चाहते हैं, उनको हम आसान तरीके से उन बातों पर जब चर्चा करते हैं, हम सब मिलकर, खासतौर से परिवार में जब माँ बाप, भाई बहन सब साथ बैठ के करते हैं, बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। और ये वचन बहुत ही मनपसंद वचन है। वो वचन इस प्रकार से है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 15। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। दान, इंग्लिश में इसको गिफ्ट लिखा है। ऐसा गिफ्ट जो वर्णन से बाहर है, जिसको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। वो गिफ्ट क्या है? वो स्वयं यीशु मसीह है। वो स्वयं वो गिफ्ट है जो क्रिसमस के, हम कह रहे हैं क्रिसमस क्रिसमस, और उस दिन वो हमें मिला है। मसीह खुद मनुष्य रूप में आ गया। उससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी के द्वारा सब वो जो उद्धार की योजना है वो हम सब जानते हैं। मैं उसी पॉइंट पर हूँ, अपने क्रिसमस की तैयारी के पॉइंट पे। जब आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, पूछ रहे हैं, जिस किसी के भी फोन आते हैं, बात होती है, भाई क्रिसमस की क्या तैयारी कर रहे हो, क्या किया तुमने? और लोग अपने अपने लिस्ट बता रहे हैं। ये साल महामारी का साल रहा, परेशानियों का साल रहा। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजन को खो दिया।
बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, डिप्रेशन में है, परेशानी में है, और वो सोच रहे हैं हम कैसे और क्या गिफ्ट दें। लेकिन उस बात की सच्चाई हम भूल गए कि उन सब बातों से बड़ा वो जो ऐसा गिफ्ट है जो वर्णन से बाहर, वो प्रभु ने हमें दिया है। और वो आपको और मुझे क्या चाहता है, ये सांसारिक तरीके से जो मनाना है क्रिसमस वो नहीं, बल्कि वाकई में क्या मायने हैं। पहली बात डेट की बात है, जिस पर बहुत ही डिस्कशन होता रहता है, तर्क वितर्क। बहुत सारे लोग कहते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस होता ही नहीं है, यीशु मसीह के जन्मदिन की ये तिथि नहीं थी, ये समय नहीं था, ये महीना नहीं था। और बहुत से कहते हैं कि था। तो मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहती, मैं आत्मिक रीति से बस ये चाहती हूँ आप सबको बनाना। हम सब जानते हैं, हम सब लोग जो आत्मिक रीति से मसीह को चख लिए हैं जानते हैं, तो ये तो सत्य है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था मानव रूप में। अब वो तिथि चाहे 25 है, चाहे 24 है, चाहे जो है, एक सच्चे मसीह के दिल में तो प्रतिदिन मसीह का जन्म है। वो जीवित भी प्रतिदिन है और उसका क्रूस का बलिदान भी प्रतिदिन है। ये तीनों दिन हमारे दिलों में हमेशा है। जिस समय हम उसको अपने मन में आने देते हैं, मसीह का जन्मदिन है। तो अगर एक दिन मुकर्रर किया गया है, सब लोग उसमें आनंदित होते हैं, तो ठीक है, हम भी उसमें आनंद करें, उसके उस याद करें कि मसीह का वो कैसा जीवन था और कैसे वो आया और कैसे वो हमारे लिए एक बहुमूल्य तोहफा है। उस बात को याद करें, खुश हों। तो पहली बात तो डेट की और इधर उधर की बहुत सारे हमने देखा विश्वासियों की आदत है कि हम आत्मिक रीति से आनंदित होने के बजाय अपनी बुद्धि तर्क लगा के और उसमें उसमें लगे रहते हैं, वाद विवाद में, कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत, और प्रभु के सच्चे आनंद और शांति की खोज में नहीं रहते, बल्कि अपने दिमागी तर्क की खोज में लग जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि चलिए हमने डेट की बात भी हटा दी और हम जानते हैं आत्मिक रीति से कि मसीह का जन्म हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दूसरी बात है रीजन की बात। अब देखिए, एक कड़वा सच, एक कड़वी सच्चाई ये है आज कि जब हम बच्चों से, जवानों से, टीनेजर से, खासतौर से जब पूछते हैं, जैसे ही शब्द क्रिसमस बोलो, क्या छवि, क्या उनके सामने, आंखों के सामने क्या क्या दृश्य आते हैं, क्या क्या वो बात बोलते हैं। अगर छोटे बच्चों से आप पूछें कि इस शब्द को सुनने के बाद, क्रिसमस के बाद पहला क्या याद आया, तो आप भी वही सोचेंगे। सच है, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, बेल्स, स्टार, क्रिसमस केक, पकवान, लाइट्स, पार्टी, ये सब याद आया। ये सब कुछ याद आ जाएगा उनको। याद क्या नहीं आएगा और क्या बाद में आएगा? वो छोटा बालक यीशु जो नम्रता के साथ एक साधारण से कपड़े में लपेटकर गौशाला में चरनी में रखा हुआ है। रियल क्रिसमस, रियल रीजन तो ये है। और बहुत ही दुखद बात है कि आज हमने वो सारी बातों का रूप बिल्कुल नया वो बना दिया, मनुष्य ने खुद बना दिया, जो बाइबल में है ही नहीं, जो बाइबल में नहीं है। कहीं भी आप ढूंढिए, जो बातें नहीं है वो चीज हम मना रहे हैं और हम सोचते हैं वो होना बहुत जरूरी है, उसके बिना मनेगा ही नहीं क्रिसमस। अब मैं देखिए ये नहीं कह रही कि जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मायने ये है कि खुशी आप मना रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, रीजन क्या है, आत्मिक खुशी की मायने क्या है, बहुत सारी बातें उसी पे चर्चा करेंगे हम गहराई में जाते हुए। रीजन टू सेलिब्रेट द सीजन, ये सीजन जो आ गया उसका रीजन क्या है, वजह क्या है? यीशु स्वयं वो वजह है। कितनी दुखद बात यह है कि आज जब भी स्कूल में देखें, शॉपिंग मॉल में देखें, बाजारों में देखें, इस समय तो बंद है, ज्यादा नहीं देख रहे होंगे आप, लेकिन पिछले इतने सदियों से, सालों से आप जो देखते आ रहे हैं, अब तो इतना पॉपुलर हो गया है कि जो बाइबिल भी नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी बाइबिल देखी नहीं, सुनी नहीं, छुई नहीं, जो कभी चर्च नहीं गए, वो भी क्रिसमस ट्री को जानते हैं, सेंटा क्लॉज को जानते हैं, बेल्स को जानते हैं और पार्टी को जानते हैं और केक को जानते हैं। यीशु मसीह को नहीं जानते, बाइबिल को नहीं जानते, उद्धार की योजना को नहीं जानते, मगर इस सब को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले भी बताए, बाइबिल में से वही बातें हमने पिछले वचन में देखी थी कि इस संसार में एक भरमाने वाला जो व्यक्ति,
एक आत्मा है, भरमाने वाला शैतान। शैतानी बातें ये सारी है कि वो पूरा पलट के मनुष्य को दूसरे ही डायरेक्शन में लगा दिया। बात वही है, मसीह के जन्म की खुशी है, मसीह का क्रिसमस हम मना रहे हैं, मसीही हम लोग हैं, लेकिन बनाने का तौर तरीका और वो सब बातें वो हैं, एक 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 करके अभी देखेंगे, जो बाइबल में ही नहीं है, जिसके बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है, मगर हमारा दिमाग में थॉट ऐसे बैठ गया, ये नहीं हुआ तो क्रिसमस भी नहीं हुआ, इसके बिना क्रिसमस नहीं हो सकता है। अगर सोच रहे हैं, बिल्कुल सच है, बच्चे समझते हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने यही देखा, यही सुना है। इसीलिए मैंने अभी अब शुरू में आपसे ये बात कही, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। इसलिए मैंने शुरू में आपसे ये बात बताई थी कि हम सत्य की बात की भी चर्चा जितनी भी बार करें, इनमें से बहुत सारी बात मैंने पहले भी बोली है, पहले सालों में भी बोली है, और मैं चाहती हूँ कि जब तक हम लोग जीवित रहें, बोलें, बार 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 बोलें, ताकि बार 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 ये सत्य बातें भी हमारे युवा पीढ़ी के मन में बस जाए। क्योंकि हर साल वो वही चीज देख रहे हैं, वही चीज देख रहे हैं जो बाइबल में नहीं है, लेकिन दुनिया उनको दिखा रही है। हर शॉपिंग मॉल में क्रिसमस ट्री है, हर जगह सेंटा क्लॉज है। ये यीशु मसीह कहीं नहीं है, उसकी सत्य की बातें कहीं नहीं है, उसकी नम्रता की बातें कहीं नहीं है। वो दरिद्रता में जहाँ जन्म हुआ, गौशाला में जहाँ गाय बैल चारा चरते हैं, उस चरनी में जिसको रखा गया एक कपड़े में लपेट कर, वो चर्चा कहीं नहीं है। दुनियावी शान शौकत में सत्य छिप गया। लेकिन हमें और आपको चाहिए कि बाइबल की वो सत्य बात, सही पिक्चर हमें बना के दिखानी है कि ये है वह की हकीकत। क्यों आया वो दीन होके, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होके क्यों आया? देखिए, बहुत ही दुखद बात, आज जो क्रिसमस पार्टीज हैं और उसमें ड्रिंक चल रही है, शराब की, कबाब की, खाने की, पीने की, ये सब जो बातें हैं, ये किस तरह की बात है? किस प्रकार का आनंद है ये किस प्रकार की बात है? किसका हम बर्थडे मना रहे हैं? इंसानों का, जैसे आपका मेरा है, तो हम इंसान है और हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने मनाते हैं, सोचते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। लेकिन हम इसका पवित्र पवित्र का, अति पवित्र का, जिससे पवित्र कोई नहीं है, उसके जन्म की खुशी अगर आप अपवित्रता के साथ मना रहे हैं, तो किसको धोखा दे रहे हैं? किसके नाम की गवाही दे रहे हैं? वचन बार बार कह रहा है कि तुम जगत के नूर हो, तुम जगत के नमक हो। जहाँ स्वाद नहीं, स्वाद फैलाओ, जहाँ रोशनी नहीं, वहाँ रोशनी दिखाओ, ताकि हमें देखकर हमारे पिता की, स्वर्गीय पिता के नाम को महिमा मिले। लेकिन हमारे एक कर्म से, ये बातों से महिमा नहीं मिल रही है। हम लज्जा के कारण है, लज्जा के कारण मसीहत पे धब्बे, जो देख के नाम और गवाही खराब कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी से हम भी सावधान रहें, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सावधान रखें कि ये जश्न की खुशियां जो हैं, ये जो बातें हैं, बहुत ही दुखद और बहुत ही घृणित बात है। अभी भी हम अपने जवानों को पीछे खींच ले, सत्य बातें समझाते हुए। तीसरी बात है ट्रेडिशंस की बात, जो अभी हम बता रहे हैं और जो बाइबल भी हमें बता रही है कि वो अंत के दिनों में भरवाने वाली आत्मा, गुमराह करने वाली आत्मा, जो बहुत सुंदर लगती है देखने में, तरह तरह की तरह से हमें भ्रमित कर देती है कि हम उस सही राह से हटक के और बातों में भटक जाएं, उन बातों को हम सत्य समझने लगे, उन ट्रेडिशंस को। जैसे क्रिसमस ट्री, हम सब सोचते हैं क्रिसमस ट्री के बिना क्रिसमस नहीं है। चाहे वो घर हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो चर्च हो, जरूर है कि क्रिसमस ट्री जरूर होना है। मैंने बताया अभी आपको, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे वो लोग जो कुछ भी नहीं जानते, ABCD, ना यीशु मसीह को जानते हैं, ना बाइबल को जानते हैं, ना उसकी उद्धार की योजना को जानते हैं, क्रिसमस ट्री को वो जानते हैं, उनके घरों में लगे हुए हैं कि क्रिसमस है तो हमने भी ट्री लगाया और उसके नीचे गिफ्ट मिलेंगे, हम सोचते हैं। बाइबल हमें क्या बताती है? हमें सबसे बड़ा गिफ्ट जो है, सबसे बड़ा, जिसको वर्णन से बाहर है, बयान जिसको नहीं किया जा सकता, वो गिफ्ट कहाँ मिलता है? पेड़ के नीचे नहीं, क्रूस के नीचे, मसीह के रक्त से, उसके बलिदान से। वो दृश्य और ये दृश्य, जमीन और आसमान का फर्क है। आत्मिक आंखों को खोलें, वचन क्या बता रहा है?
भ्रमित करने वाली आत्माओं से सावधान रहें, चौकस रहें, ये वचन बता रहा है। मेरा कहने का ये मायने नहीं है कि जो लगा रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, मायने ये नहीं है। मायने ये है पहले सत्य की बात को हम जान लें, उस बात को हम ग्रहण कर लें कि किस मायने में बात की जा रही है। मायने ये नहीं है कि आज आप मनाए ना, आपकी खुशियां ना हो, सब कुछ करें, लेकिन सच्चाई जानने के बाद कि प्रायोरिटी क्या है, प्रभु हमें क्या बता रहा है। और ये जितने भी ट्रेडिशंस हैं, ट्रीज हैं, बेल्स हैं, सेंटा क्लॉज है, और बहुत सारे आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, टिपिकल कलर कहते हैं कि रेड और ग्रीन है, ये सब बातें, इन सब की बात मैं अगले सेशन में करूंगी। उन सब की बात मैं अभी यहाँ नहीं कर रही हूँ कि उनके डिटेल्स क्या वो चीजें हैं जो हम सोचते हैं क्रिसमस से जुड़ी हुई हैं, जो बाइबल में नहीं है। क्रिसमस ट्री भी बाइबल में नहीं है, सेंटा क्लॉज भी बाइबल में नहीं है, और ये सारी जितने भी हैं, रंग की बात, सजावटी चीजों की बात, टिपिकल जो एक एक चीज है, बेल्स की, स्टार की, ये सब जो हमने जोड़ दिए हैं, वो सब इंसान की बनाई हुई बातें हैं, वो बाइबल में नहीं है। ना यीशु मसीह ने इस बात का कहीं जिक्र किया है। तो हम जरा सावधान रहें कि हम क्या बात को तवज्जो दे रहे हैं, किस बात को प्रायोरिटी दे रहे हैं और किस बात को सेकेंडरी रख दे रहे हैं। जो मेन रीजन है मसीह का, जो हमारे लिए अभी हमने पढ़ा आपके सामने कि ऐसा गिफ्ट है जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता, वो बात को भूल के हम इन बातों को कर रहे हैं जो लोग जानते भी नहीं, और वो बार बार वही हर साल खरीदते हैं, सजाते हैं, लगाते हैं, रखते हैं, बस करते हैं। बच्चों की खुशी के लिए स्कूल्स में करते हैं, घर में भी करते हैं, सब लोग करते हैं, आनंदित होते हैं, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन उनको ये भी बात पता चले कि इसकी सच्चाई क्या है, और मसीह की जन्म का वाकई में जो गहरा छुपा हुआ बहुत बड़ा अर्थ है। इतनी छोटी बातों से उसकी खुशी नहीं मनाई जा सकती, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात है जो गिफ्ट्स की बात, जिसके लिए बच्चे अभी से एक्साइटेड, मेरे को क्या क्रिसमस गिफ्ट मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, और लोग भी सूची बनाने लगते अपने प्रियजनों के लिए। बड़ी अच्छी बात है, आशीषित बात है। हम अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, सबको आनंद शामिल करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन हमें जो गिफ्ट मिला है, प्रभु का प्यार, उसका उद्धार, उसकी नजात की योजना, उस गिफ्ट को बांटते नहीं हैं दूसरों से, बल्कि संसारिक गिफ्ट्स को बांटने के चक्कर में रहते हैं। और जिसके पास नहीं है, इस साल तो बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई। लेकिन प्रभु की शांति और उसकी नजात की योजना जो है, वो एक ऐसा गिफ्ट है कि वो आप कितना भी बांटो, उसकी गुड न्यूज, उसकी खुशखबरी, उसकी नजात की बात, उसकी मिरेकल्स की बात, उसकी प्रार्थना की सामर्थ की बात, जितना बांटेंगे वो गिफ्ट खत्म नहीं होगा, हमेशा का गिफ्ट है। आत्मा के गिफ्ट वो ग्रहण करें, और जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा के वो सारे वरदान और गिफ्ट पाएं इस आने वाले साल में। एक दूसरे को भी प्रेरित करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उनको चंगाई मिले, उनके जीवनों में काम हो, वो भी वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स पाएं जिनको कोई चुरा नहीं सकता, जिनको कोई छीन नहीं सकता, जिनको कोई खरीद नहीं सकता। अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दे दे तो भी नहीं खरीद सकता। वो गिफ्ट, आत्मिक गिफ्ट, उसकी जिन तक पहुंच नहीं है, जो नहीं समझे उन तक समझाएं। प्रभु हमें वचन दिया, वो कह रहा है बार बार आपको और मुझे कि हम उस कलाम की सच्चाई को बताएं, जो रीजन है जिसलिए यीशु मसीह आया, और जितने समय रहा उसने वो सारी बातें बताई, वो सच्चाई तो बता नहीं रहे, और गिफ्ट्स की लिस्ट ये वाली बना रहे, संसारिक कैलकुलेशन अपना। दूसरी अहम बात मैं कहानी के तौर पे बताना चाहूंगी आपको, मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन मैं बार बार बताऊंगी उस बात को हमारे जवानों तक कि ये सेशन भी, ये बात भी, चाहे वो रिकॉर्डेड सुने, चाहे वो लाइव सुने, चाहे वो बाद में सुने, अगर एक भी जवान के दिल को छूती है, उसके वचन को सुन के उसके मन को छूता है, तो प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग में आनंद होता है, एक भी आत्मा बचाई जाती है। तो वो कहानी इस प्रकार से है कि एक बच्चा था छोटा, उसका बर्थडे था, तो उसने देखा कि मेरा बर्थडे है, वो बहुत एक्साइटेड था जैसे सभी बच्चे रहते हैं। और उसने देखा उसकी माँ बहुत तैयारियां कर रही है, केक बना रही है, केक की खुशबू आ रही है, पकवानों की खुशबू आ रही है।
तरह तरह के सब कुछ बन रहा है, मीठा भी तो नमकीन भी तो हर चीज लजीज उसकी पसंद की सब कुछ बन रहा है। और सब लोग तैयार हो रहे हैं पार्टी के लिए, अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, खा रहे हैं। थोड़ी देर में वो देखता है कि उसकी माँ दूध वाले को केक दे रही है, काम वाले को दे रही है, आने जाने वाले को दे रही है, पड़ोसियों को दे रहे हैं, किसी को पकवान दे रहे हैं, खुद बन रहे हैं, संवर रहे, तैयार हो रहे, नए कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन ये बच्चा कहीं इन्वॉल्व नहीं है। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने एक लाउड स्पीकर लिया और अपनी साइकिल उठाई और बाहर वो बोलता हुआ गया, खिलौने वाला जो होता है, जोर जोर से बोलता गया वो उसमें, बर्थडे किसका है, बर्थडे किसका, ये किसका बर्थडे, ये किसका बर्थडे, किसका बर्थडे। मायने समझ रहे हैं आप? जिसका बर्थडे है वो बर्थडे में शामिल नहीं है, उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ खुद बनाए, खुद खाए, इधर उधर बांटे और कहानी खत्म हो गई। तो क्या होगा? वही गूढ़ सच जो छिपा हुआ सच है वो इस बात में भी है। बर्थडे मना रहे हैं यीशु मसीह का, पसंद की चीजें सब अपनी, बनाने की, खाने की अपनी, पहनने की अपनी, मित्र अपने, गिफ्ट इसको उसको उसको सबको। जिसका बर्थडे है वो शामिल ही नहीं है उसमें। वो सिर्फ 1-2 मिनट की बात है कि प्रार्थना की और हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस। बाकी सारे दिन अपना एंजॉयमेंट अगर हम कर रहे हैं, मसीह को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसी खुशी। आप सब जानते हैं कि जिसका बर्थडे होता है गिफ्ट उसको दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि गिफ्ट हम खुद ही रख लेते हैं, इधर उधर वाले को बांटते हैं। बर्थडे हमारे बच्चे का, हम उसे नहीं दे के पड़ोसी को, इधर को उधर को सबको दे दें, खुद ले लें, उसको दे ही ना। ऐसा होता है कभी नहीं। तो फिर इस बात में ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों? अब सवाल ये उठता है कि अगर हम चाहें कि बर्थडे यीशु मसीह का है, गिफ्ट भी उसी को देना है, क्या गिफ्ट देंगे? जो स्वयं राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारा आसमान और जमीन का अधिकार जिस नाम को दिया गया है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को, आप और मैं जैसे अयोग्य पापी जो स्वयं उसके हाथों की रचना है, हम क्या दे सकते हैं उसको? लेकिन वचन क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है? मुझे अपना दिल दे, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर तू स्वर सुन के मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं तेरे साथ संगति करूंगा, तो मेरे साथ, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, साथ आ जाऊंगा। वो परमेश्वर तो दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, सर्वशक्तिमान। और हमारे दिलों में जगह नहीं है, नहीं है जगह। भरे हुए हैं पहले से ही अपने सपनों से, अपनी एम्बिशन से, अपनी ख्वाहिशातों से, अपने दुखों से, अपने डिप्रेशन से, अपने पापों से, अपनी सब कुछ अपना ही, बस उसी से भर लिया दिल। और हमें वो धीमी सी आवाज सुनाई नहीं दे रही जो मसीह हमसे बात कर रहा है। फिर किसके जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं, फिर किसको धोखा दे रहे हैं अपने आप को। वो प्रभु क्या चाहता है आपसे और मुझसे कि हम अपने दिलों को तोड़कर उसको आने दें। हमने देखा यीशु मसीह के जन्म की कथा कि जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो उसके लिए जगह नहीं थी, सराय में भी जगह नहीं थी, कहीं भी जगह नहीं थी। हालांकि कितनी जगहें रही होंगी लेकिन उसको जगह नहीं थी। सब कुछ भरा हुआ है, सराय में भी जगह नहीं, यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं। और उसको गौशाला में, चरनी में यीशु मसीह ने जन्म लिया, उसको वहां रखा गया गौशाला में। वहां जगह नहीं थी उस समय। आज भी जगह नहीं है हमारे दिलों में, हमारे घरों में। हमारे पास समय नहीं है। हम भी क्या यही कह रहे हैं आज। न केवल क्रिसमस के दिन की बात हो रही है, न केवल एक डेट की बात हो रही है, वो तो हर समय खटखटा रहा है हमारे दिल के दरवाजे पर, खड़ा खटखटा रहा है। जिस दिन दरवाजा खोल देंगे, आप नहीं जानते क्या आनंद, क्या शांति, क्या उद्धार की योजना, वो गिफ्ट जो वर्णन से बाहर है। वचन अभी हमने पढ़ा, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो गिफ्ट तो खुद खटखटा रहा है हमारे दिल के दरवाजे पे। तो आज अपने दिलों को तोड़ के, दिलों को खोल के, दिलों को खाली करके उसको मन में आने दें। वाकई में तब जानेंगे कि क्या है ये क्रिसमस, क्या हमें उसकी तैयारी करनी है, क्या हमने उसके लिए करना है। अगली बात थी गिफ्ट से आगे सेंटा क्लॉज की बात। ये सारे स्कूल्स, प्राइमरी हो चाहे वो बड़े हो,
सब जगह सेंटा क्लॉज जरूर होता है, मॉल्स में भी जरूर होता है। बहुत सारे लोग तो जो है नहीं जानते, वो सोचते हैं कि क्रिसमस का संबंध सेंटा क्लॉज से है, उसको क्रिसमस फादर कहा जाता है। मेन रीजन है यीशु मसीह का जन्मदिन है, बहुत सारे लोग जानते हैं उस बेसिक बात को। लेकिन क्यों, अगर सेंटा क्लॉज आज जीवित होते, अगर आ जाए अभी, तो क्या कहेंगे सेंटा क्लॉज? क्योंकि सेंटा क्लॉज यीशु मसीह के भक्त थे, उससे प्रेम करते थे, वो उनका प्रभु था। और वो कभी नहीं चाहता कि इससे उसका संबंध जोड़ा जाए जो दुनिया ने पता नहीं कैसे जोड़ दिया। सेंटा क्लॉज एक संत थे, संत निकोलस, जिनकी कहानी एक अलग बात है, एक अलग चीज है, कि वो गरीब बच्चों को गिफ्ट देते थे, मदद करते थे, चिमनी में से डाल देते थे निर्धन बच्चों के लिए सहायता या गिफ्ट। वो का संबंध इससे जोड़ा है, ठीक है, अच्छे थे, अच्छे, वो बात थी। लेकिन वो यीशु मसीह का स्थान नहीं ले सकते। जो रीजन है सेलिब्रेशन का, उद्धार की योजना का, उस गिफ्ट का जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो वर्णन से बाहर है, वो बहुत बड़ी बात है। संत निकोलस जितने भी महान हो, वो इंसान है, इंसान। और जो यीशु मसीह है, वो पूरा परमेश्वर का पुत्र है। स्वर्गीय बात है, सुपर नेचुरल बात है, जो कोई और नहीं हो सकता, जो स्थान कोई ले ही नहीं सकता। वो स्थान यहाँ किसको दिया जा रहा है? देख लीजिए आप, जितने भी जो नहीं जानते, वचन नहीं जानते, जो उद्धार की योजना नहीं जानते, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, मगर सेंटा क्लॉज सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। मैं क्यों इस बात पे जोर दे रही हूँ, क्यों मैं ये बात बार बार बहुत सारे वचनों में बोल चुकी हूँ, पिछले सालों में भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो नए 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 बच्चे आ रहे हैं, नई 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 पीढ़ी आ रही है, उन तक सत्य वचन नहीं जा रहा है। बहुत कम लोगों में जा रहा है जो सच में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वो जानते हैं, वो बच्चे भी जानते हैं, मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गुमराह हैं। उनके लिए यही सब बिल्कुल प्रायोरिटी, इसके बिना हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, किसी भी स्कूल में सेंटा क्लॉज के बिना हो ही नहीं सकता काम, क्रिसमस ट्री के बिना हो ही नहीं सकता काम, यीशु मसीह के बिना हो सकता है। सोचने वाली बात है, सोचें, गौर करें इस बात पर। अगर हमारे स्कूल्स हैं, हमारे बच्चे हैं, एटलीस्ट हम उतना तो कंट्रोल कर सकते हैं अपने पे, और एक 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 भी अपने बच्चे में सही बीज बोएगा तो आने वाली जनरेशन कितनी फलवंत होगी। क्योंकि वचन भी कहता है हम अपने फलों से पहचाने जाते हैं। तो उस बात पे ध्यान करेंगे। और फिर चौथी बात है क्रिसमस शब्द, क्राइस्ट उसके आगे मस लिखा है, क्राइस्ट शुरू में है। क्राइस्ट जो है, यीशु मसीह का नाम जो है मसीह, वो ही सेंटर है, वही केंद्रित है। क्रिसमस का मुख्य बात वही है, मसीह, यीशु मसीह। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, आपने देखा, क्रिसमस को एक्समस लिखने लगे, कट्टम लगा के क्राइस्ट को काट दिया और अपनी मर्जी से एक्स लगा दिया और एक्समस एक्समस बोलने लगे। मतलब नाम में से भी क्राइस्ट को गायब कर दिया, काम में से तो छोड़ो, नाम में से भी। आप आज से हम जब भी लिखे इस शब्द को, जरा इस मायने को ध्यान में रखते हुए, जरा सोचते हुए, क्यों क्यों किया गया है ये बात, क्या बातें हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ बातें हम आने वाली सीरीज में करेंगे, जिनमें हम इन सारे ट्रेडिशंस की बात करेंगे जो अनबिब्लिकल हैं, जो बाइबल में नहीं है। फिर ये कहाँ से आए, क्यों आए, इनके मायने क्या है, इन पे हम स्टडी करेंगे आने वाले दिनों में। आज तो मैं इसकी बस स्पिरिचुअल बात बताना चाहती हूँ, मैं रखना चाहती हूँ अपने युवा पीढ़ी के सामने। आप और मैं तो जान गए, हम तो उतने समय से जान गए, तो चख लिए, परख लिए, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे जो नहीं समझ रहे उसकी हकीकत को, जो गुमराह है, जिन्हें बस यही दिखाई दे रहा है क्रिसमस का मायने, जो उन्हें दिख रहा है। आप जाइए मॉल्स में, मैं भी जाती, बहुत अच्छा लगता है, इतने बड़े बड़े क्रिसमस ट्री बने रहते, जमीन से लेके ऊपर तक, फर्स्ट फ्लोर से लेके ऊपर, जितना बड़ा मॉल है उतना ही बड़ा वो क्रिसमस ट्री है। पर क्या वहां पर मसीह की मौजूदगी है? पवित्र आत्मा है वहां पर? कुछ भी नहीं है, बस दिल लुभाने के लिए बना रखी है चीज। मगर हम सब जाते हैं, खुश होते हैं, उसके सामने फोटो खींचते हैं, सब कुछ करते हैं, आनंदित होते हैं, क्षणिक आनंद। और वो जो हमेशा का आनंद है, सोचिए वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है। जो एक बनावटी इंसान की बनाई हुई एक ट्री आपको इतना आनंद दे सकता है, तो उस क्रूस का बलिदान, जिसके
नीचे जब आप जाते हैं दिलों को तोड़ के, जहां मसीह का रक्त बहा, जब आप वहां जाते हैं अपने मनों को तोड़ के, जब उस बलिदान को याद करते हैं, और आप आत्मा में जो आनंद पाते हैं वो बयान नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ चख के देखने की बात है। जो वचन बार बार कहता है आजा तू भी चख ले, चख के देख ले, गाना भी है, तो चख के देखे उस आनंद को कि वो आनंद कितना बड़ा है। अगली बात है, जो हम ये न केवल क्रिसमस बल्कि बहुत सारे दिन मनाने लगे जो बाइबल में नहीं है, उनकी भी चर्चा डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन मोटे तौर से कुछ बात तो आप और मैं जानते हैं। एक तो पूरी श्रृंखला है डेज की, वैलेंटाइन डे तो चॉकलेट डे और टेडी डे और जाने वहां कौन कौन से डेज हैं वो सब जानते हैं, हमारे युवा लोग जानते हैं क्योंकि वो मनाते सब डेज जिनका बाइबल में नाम निशान नहीं है। और गलत धारणा क्या है, लोग सोचते हैं ये क्रिश्चियंस के त्योहार हैं, लोग सोचते हैं ये बाइबल की बातें हैं, जबकि मैं बताना चाहूंगी बाइबल में इन किसी भी चीज का जिक्र नहीं है। ये पूरी तरह मनुष्य के बनाए हुए अपने अलग खुशी के तरीके हैं, बाइबल के नहीं है। हेलोवीन जो बिल्कुल भी बाइबल के अगेंस्ट सब कुछ बातें हैं उसको मना रहे हैं, खुशी खुशी आनंदित होकर मना रहे हैं। चेक करें आज हम अपने आप को, ताकि अपने युवाओं के लिए एक नमूना बन के पेश हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं। जो हम उन्हें सिखाएंगे वही वो बीज उनमें बोया जाएगा, वही वो फल लाएंगे आने वाले दिनों में। उसके बाद अगली बात कि हम, जो मैं कह रही हूँ कि हम जो स्पिरिचुअल वे में मनाने की बात कह रहे हैं, प्रभु जो चाहता है और हमारी नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी तो को हम बताना चाहते हैं कि वो भी तैयार हो, वो क्या बात है? वो बातें हैं यीशु मसीह की इस खुशखबरी को, इस गिफ्ट को जो उसने हमें दिया है। क्रिसमस को कहा जाता है बड़ा दिन भी कहते, बड़ा दिन, उद्धार का दिन, नजात का दिन इसलिए बड़ा है। वो दिन ऐसा हो कि जिसे हम जब आत्मिक तौर से देखें तो वो आनंद टेम्पररी नहीं हो, वो परमानेंट हो, जिसे आपसे कोई कभी भी नहीं छीन सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप और मैं कोई पार्टी करते हैं, जब हम अपने बर्थडे मनाते हैं तो कितने दिन की खुशी होती है? एक दिन की। छोटे बच्चे तो बहुत दिनों से इंतजार करते हैं मेरा बर्थडे आएगा आएगा आएगा, और जब खत्म हो जाते कहते अरे खत्म हो गया बस। उनकी खुशी उतनी है, बच्चे हैं, केक कटा, 4-5 दोस्त आए, खाए पिए, खत्म हो गई खुशी, गिफ्ट मिला, कुछ दिनों के बाद खत्म हो गई खुशी। लेकिन ये जो हम खुशी मना रहे हैं, किसके जन्म की मना रहे हैं? यीशु मसीह के जन्म की, जो अति पवित्र है, जिसकी योजना इतनी सी नहीं है, टेम्पररी आनंद वाली बात नहीं है। इसकी खुशी को आत्मिक अर्थों में जब हमने चख लिया तो ये खुशी कभी भी खत्म नहीं होगी, परमानेंट रहेगी। आप सोचिए आप खत्म हो जाओगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर खुशी तब भी रहेगी। क्यों? जो नहीं जानते देखें बाइबल में, क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देगा, अनंत खुशी देगा, ऐसी शांति, ऐसा आनंद जहां न रोना, न आंसू, न पीड़ा, न दुख, न दर्द कुछ होगा, और वहां हम उसकी संगति में हमेशा हमेशा रहेंगे। ये योजना यीशु मसीह के जन्म की है, जिसको जितनी जल्दी ग्रहण कर लें अच्छा है, और जितनी बार 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 बोलें, बोर होने वाला बोर हो जाए, लेकिन ग्रहण करने वाला ग्रहण भी करेगा। आप सब जानते हैं कि जब हम बीज बोने जाते हैं, बीज बोने वाली कहानी नहीं मैं बता रही, वो तो बाइबल में आप सब जानते हैं कि कौन बीज कहाँ कहाँ गिरा। हकीकत में भी आप जब बीज बोने जाते हैं, पूछिए किसानों से, वो एक बीज नहीं लेके जाते, इतने सारे लेके जाते हैं एक जगह में, ढेर ढेर सारे, क्योंकि वो नहीं जानते कौन सा फलेगा कौन सा नहीं फलेगा। लेकिन कोशिश ये करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बोता जाऊं, ताकि आने वाले दिनों में एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इतने सारों में एक तो फलवंत होगा। वही आशा, सत्य वचन जब प्रभु का है, आत्मिक सच्चाई जब है, नहीं करे ग्रहण, बोर होने वाले बोर होते रहे, बंद करने वाले बंद करते रहे, हटाते रहे उसको, लेकिन एक तो होगा कोई आत्मा जो उसको ग्रहण करेगा। प्रभु का चुना हुआ, उसकी योजना से, उसके वक्त से हम उस सच्चाई को ग्रहण करें, तब हम जानेंगे वास्तव में ये यीशु मसीह की जो योजना है, ये जो आनंद है, ये जो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया ऐसा गिफ्ट है, बहुमूल्य, जिसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। आप और मैं कितना भी बोले 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 नहीं,
करा जा सकता है, क्योंकि वो चख के देखने वाला आनंद है। जैसे वचन में भी हम कहते हैं, रसगुल्ला मेरे मुंह में है और आपने कभी नहीं खाया तो मैं बताती रहूंगी ऐसा है वैसा है, आपने वो क्या पता, मुंह में डालोगे, रस आएगा, स्वाद आएगी, खुशबू आएगी, खुद से महसूस करोगे, चखोगे, तब जानोगे। जैसे अंधे आदमी को आप नहीं बता सकते कि रेनबो क्या है, उसमें 7 रंग है, क्या है, कैसी कैसी रोशनी, क्योंकि वो अंधा है। ऐसे ही आत्मिक बातें उसको नहीं बता सकते जो आत्मिक रीति से अंधा है। जब उसकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, आत्मिक कान खुलते हैं, तभी वो सच्चाई को ग्रहण करता है। आपका मेरा काम सिर्फ बताने का है, बताने का है, और प्रभु का काम उससे आगे, सब कुछ प्रभु के आगे हम जब सौंप देते हैं, हमारा काम बस बताने का है। जितना प्रभु ने डाला आज वचन, वो हम शेयर करें और आगे भी करते रहें एक दूसरे को, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयार करें गुमराह होने वाले रास्तों से हटके। जो बातें कहीं बाइबल में नहीं है, जो बातें कहीं कलाम हमें नहीं बताता, जो बात यीशु मसीह हमें नहीं बताता, जो पवित्र आत्मा की हिदायत भी हमें नहीं बताती, वो बात आपके आमने सामने दाएं बाएं रोज हो रही है, रोज हो रही है, और हो रही है, और हम भी उसी में बहने लगे। हमारे आने वाली पीढ़ी सोचेंगे यही सच है, जो उन्हें रोज दिखता है, रोज सुनाई देता है। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है, जो वो सुनता है। जब हम उसे दिखाएंगे, सुनाएंगे हकीकत की बात, बाहर निकलो, बच्चों को बताते हैं कि नहीं, फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो, इसमें तो कहानी है, कल्पना की बात है, जो आप देखना चाहते हो वो दिखाते हैं ताकि उनका चलता रहे शो। लेकिन यहाँ वचन खरा वचन है। यहाँ सिर्फ वो ही नहीं है जो आपको पसंद है, यहाँ वो भी है जो आपके भलाई के लिए है, मगर वो कठोर वचन है। हो सकता है आपको नहीं पसंद, मगर वो खरा वचन है और वो सत्य वचन है। तो आज के जरिए प्रभु आप सबको आशीष दे, इस वचन के जरिए जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े,